मैं इसके नाम पर पहले बात करूंगा तारीख़ी हवाले से। तो 16वीं सदी की ये बात है कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं एक दूसरे दरबार पर। मियाँ वाली की खासियत खानों में जो है उनमें से एक चीज़ का ज़िक्र ना हो तो वो समझ लें कि हमारा फूड कॉर्नर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो है, आपको मेरे पीछे एक छोटा सा स्टॉल नज़र आ रहा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा है लेकिन इस स्टॉल को करीबन 60 साल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं इरफान ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गपशप विद इरफान ख़ान। आज मेरे व्लॉग का जो है वो सबसे ख़ूबसूरत दिन है। मेरे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितने भी व्लॉग्स किए हैं, नो डाउट हर एक की अपनी एक वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसमें आपने बड़े खूबसूरत लम्हात देखे होंगे। लेकिन मेरे लिए ये आज इसलिए ख़ूबसूरत दिन है क्योंकि आज मैं अपने होम टाउन, होम सिटी यानी कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ख़ासकर आज का जो हमारा सेगमेंट है, मैं आपको मियाँ वाली के मुख्तलिफ़ रंग दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट कैसा गुजरा है और मौजूदा मियाँ वाली कैसा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन दोस्तों ने, जिन व्यूवर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं मियाँ वाली के रंग। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ वाली की मशहूर चौक, जहाज़ चौक पर। और ये वो चौक है कि जहाँ से आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पर मूव कर सकते हैं। तो मैं अगर जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूं मियाँ वाली की, तो मेरे पीछे आपको नॉर्थ साइड नज़र आ रही है। ये जो है वो बनू रोड है। तो मियाँ वाली की जो नॉर्दर्न आप बॉर्डर एरिया आप कह सकते हैं, तो वो कोहाट, करक और बनू से मुंसलिक है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट की साइड पे अगर हम बात करें तो आपको लकी मरवत जो है वो ज़िला नज़र आएगा, KPK का बॉर्डर नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर हम वेस्ट की बात करें तो ये जो शहर है, शहर दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है और दरिया सिंध के किनारे से दूसरी साइड पे जो है वो ईसा खैल, और ईसा खैल जो है तहसील के साथ मुंसलिक जो है वो KPK का एरिया शुरू हो जाता है। अगर मैं वेस्ट साउथ की बात करूं तो हमें डेरा इस्माइल खान का बॉर्डर नज़र आएगा मियाँ वाली के साथ जो मुंसलिक है, और फिर साउथ की जानिब जो है वो बखर का ज़िला जो है हमें मुंसलिक नज़र आएगा। अगर मैं मियाँ वाली के ईस्टर्न साइड की बात करूं, ईस्टर्न बॉर्डर की, तो एक बॉर्डर एरिया खुशाब डिस्ट्रिक्ट को टच करता है और दूसरी साइड से मौजूदा तलागंग और चकवाल का एरिया जो है वो इसको टच करता है। वाली डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे थे, तो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 5840 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये बनता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मौजूदा मियाँ वाली की जो पॉपुलेशन है, ये मैं आपको 2017 के सेंसस के मुताबिक बता रहा हूं, तकरीबन 15.5 लाख की आबादी जो है इस ज़िले की बनती है। डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील मियाँ वाली, फिर तहसील पिपला और फिर तहसील ईसा खेल जो है वो शामिल है इसमें। तो सबसे पहले हम तहसील मियाँ वाली की बात करेंगे। तहसील मियाँ वाली के मुल्का इलाकों में जो बड़े मशहूर इलाके हैं उसमें एक मूसा खेल का इलाका आता है और मूसा खेल के साथ मुंसलिक नमल का इलाका। नमल का इलाका बड़ा खूबसूरत एरिया है जिसमें नमल लेक है, नमल कॉलेज है, नमल डैम है और उसके साथ मूसा खेल का इलाका। मूसा खेल में दुनिया के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान भी शामिल है। इसके साथ साथ तहसील मियाँ वाली में एक और मशहूर इलाका वहाँ भचरा का इलाका है। वहाँ भचरा के इलाके की बात करें तो वहाँ भचरा के इलाका जो है वो उसकी मशहूर होने की वजह एक शेर शाह सूरी का कुआं भी है उसमें, कि वो शेर शाह सूरी के दौर का वो कुआं जो है, जो शेर शाह सूरी ने खुद बनवाया था, पीने के पानी के यहाँ मसाइल थे, तो वो कुआं आज भी मौजूद है। मियाँ वाली तहसील में एक और बड़ा मशहूर इलाका है, वो है चकड़ाला का एरिया। चकड़ाला
मियाँ वाली का और पाकिस्तान का जो कदीम आप गांव कह सकते हैं उनमें से एक गांव कंसीडर किया जाता है। और उसकी आबादी जो है, मियाँ वाली के जितने भी गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये एक गांव है। मियाँ वाली की जो दूसरी तहसील की हम बात करेंगे तो वो तहसील है पिपला। पिपला बड़ा एक मशहूर इलाका है, तहसील है मियाँ वाली की, और इसकी मशहूर होने की वजह इसका तारीखी पस मंज़र भी है। कहा जाता है कि यहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान बनने से पहले, और जो हिंदू देवता हैं उनकी भी तारीख जो है वो इस इलाके से मिलती है। इसके साथ साथ इसका जो पुराना नाम था वो पीपल वाला भी के नाम से भी जो है ये तहसील पिपला जानी जाती थी, लेकिन मौजूदा नाम इसका पिपला है। पिपला में जो मशहूर एरिए हैं उनमें से कुदियाँ का इलाका बड़ा मशहूर है। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है उसका जो बहुत बड़ा एक जंक्शन है, और एक वहाँ पर जो इनकी वर्कशॉप है उसके हवाले से बड़ा ये पहचाना जाता है। इसके साथ साथ चश्मा का इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है, जो एक सैर व सियाहत के लिए जो है लोग बहुत उसको देखने आते हैं, उसकी झील को देखने आते हैं, तो वो इलाका भी तहसील पिपला में पाया जाता है। इसके बाद हम तहसील ईसा खेल की बात करें जो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट की तीसरी तहसील है, तो उस तहसील के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसका बॉर्डर भी केपी के इलाके से जो है वो मुंसलिक है, और ईसा खेल का नाम जो है वो ईसा खान के नाम से मंसूब है। मैं आपको तारीखी पस मंज़र में जो बता रहा था, आपको गज़नवीद एम्पायर की बात कर रहा था, गौरीज की बात कर रहा था, और मुगलिया सल्तनत की बात कर रहा था, तो उन टाइम लाइन में ईसा खान का नाम काबिल फ़हरिस्त है। ये एक अजीम जंगजू थे, सिपा सलार थे, न्याज़ई कबीला से इनका ताल्लुक़ था, तो फिर इस इलाके का, इस तहसील का नाम जो है वो उन्हीं से मंसूब है। और मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील ईसा खेल बन्नू का हिस्सा भी रही है। तहसील ईसा खेल में एक और बड़ा खूबसूरत जो मकाम जो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जाना जाता है वो काला बाग का एरिया है। काला बाग की तारीख़ी हवाले से अगर हम बात करें, उसकी खूबसूरती के हवाले से बात करें, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वो इलाका भी तहसील ईसा खेल में आता है। तो व्यूवर्स, आपको पता है कि हम आज डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। मैंने ओवरऑल आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि डिस्ट्रिक्ट की मौजूदा सूरत हाल क्या है और उसका किस तरह स्ट्रक्चर है। तो मैं इसके नाम पर पहले बात करूँगा तारीख़ी हवाले से। तो 16वीं सदी की ये बात है कि आपको पता है कि उस वक़्त यहाँ पर बरसगीर में जो है वो मुगलिया सल्तनत का टाइम था। तो उस टाइम में या उससे पहले अगर आप पिछली 10-12 सेंचुरी पीछे चले जाएं, तो बरसगीर में जो इस्लाम की आमद हुई, जिसको हम एडवेंट ऑफ इस्लाम कहते हैं, तो उसकी बेसिकली 3 जो है वो वजूहात थी। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स, ताजर जो आते थे यहाँ पर, उनकी वजह से भी इस्लाम की आमद हुई, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। और इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो सूफ़ी सेंट्स हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी यहाँ पर आई। और जो तीसरा इसमें किरदार था वो था इन्वेडर्स का, फ़ातिहीन का। यानी ये 3 सोर्सेस थे इस्लाम आने के बरसगीर में, ताजर, सूफ़ी बुज़ुर्ग और फ़ातिहीन। यानी अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो ट्रेडर्स, सूफ़ी सेंट्स और इन्वेडर्स जो थे यहाँ पर आए। तो 16वीं सदी में जो है हमारे एक बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाए बगदाद से, और उनका जो नाम है वो है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सैयद हज़रत मियाँ अली साहब, जिनको बानी मियाँ वाली कहा जाता है, क्योंकि इनकी आमद जो है वो 16वीं सदी में यहाँ पर हुई। बगदाद से ये तशरीफ़ लाए बुज़ुर्ग हस्ती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 सोर्स थे इस्लाम आने के बरसगीर में, तो उनमें से एक सोर्स था सूफ़ी बुज़ुर्ग, जो सूफ़ी सेंट्स यहाँ पे आ रहे थे। तो इनकी आमद से जो है इस खित्ते में जो है वो इस्लाम का बोलबाला हुआ, और इन्हीं के नाम से फिर मियाँ वाली जो है वो जाना जाता है। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील में अगर जाऊँ तो मियाँ वाली जो है
इसको पहले मियाँ दी मेल कहा जाता था। मियाँ बेसिकली एक टाइटल आप समझ लें, क्योंकि ये जितना भी खित्ता था ये कबायली इलाका जो है वो कंसीडर होता था उस टाइम में। और उस टाइम जो ट्राइबल कबाइल थे वो यहाँ पर जो ऐसी स्पिरिचुअल एक रूहानी शख्सियत होती थी, नेक हस्ती, तो उसको जो ये जो मियाँ है ये वो टाइटल दिया जाता था। तो मियाँ जो है उसी मियाँ से ये मियाना फैमिली आज मियाँ वाली में आप सुनते हैं, तो ये वही फैमिली है, ये वही सिलसिला चल रहा आ रहा है जो इनका शजरा नस्ब होता है। तो वहाँ से जो है ये फिर पहले ये मियाँ वाली जो है यानी कि मियाँ मंसूब था हज़रत मियाँ अली साहब से, तो वहाँ से पहले ये मियाँ दी जो है मियाँ दी मेल इसको कहा जाता था। फिर क्योंकि ये सराइकी खित्ता था तो मियाँ वाली जो है फिर वहाँ से ये नाम पड़ गया। तो आगे हम मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी हमने फातिहा खानी की मज़ार पर बानी मियाँ वाली के, तो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जो है वो आपको ग्रेवयार्ड्स में जो है वो कब्रें नज़र आ रही हैं। तो ये उनकी आल औलाद की कुछ कब्रें हैं। और मैं देख रहा था यहाँ पर बहुत पुरानी 200 साल और 150 साल 100 साल पुरानी कुछ कब्रें भी हैं जिनको दोबारा से कुछ को पक्का किया गया है। तो ये शहर के बीचों बीच में जो है ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर मज़ार है। इस इलाके को जो है वो वाडी घुंड वाली कहते हैं। ये मियाँ वाली के जो शहर का एरिया है उसी के वस्त में ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था हज़रत सैयद मियाँ अली के बारे में जो बानी मियाँ वाली हैं। तो अभी हम उनके बेटे जो है उनके साहबजादे के जो है वो मज़ार पर मौजूद हैं। हज़रत सुल्तान ज़िक्रिया साहब के जो है अभी हम दरबार पर मौजूद हैं। तो ये बानी मियाँ वाली के जो है फर्जंद हैं। तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था 16वीं सदी के हवाले से, तो उस टाइम इस मियाँ वाली के एरिया में और इससे मुल्का जितना भी ये खित्ता है, तो यहाँ उस टाइम गखड़ रिजीम जो है का नाम आता है। गखड़ रिजीम के बारे में उस टाइम के जो तारीखदान बताते हैं कि उस टाइम इस एरिया के हालात बड़े जो है वो बड़े ख़राब थे, सोशली मॉरली हर लिहाज से। तो इन हस्तियों की वजह से जो है यहाँ के हालात में काफ़ी तब्दीली आई, इस्लाम का बोलबाला हुआ और इन हस्तियों की वजह से जो है लोगों को बड़ी एक स्पिरिचुअल गाइडलाइन मिली, जिसकी वजह से एक तो इस्लाम इस खित्ते में बड़े तेज़ी से जो है फैला और इसके साथ साथ जो है यहाँ के जो कबायली मामलात थे उनमें जो है बड़ी बेहतरी आई। इसी की वजह से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मियाँ का टाइटल है वो इन हस्तियों को मिला। मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि ये हस्तियाँ बगदाद से तशरीफ़ लाईं और इनका जो शजरा नस्ब है वो हज़रत जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के साथ जो है जाकर मिलता है और ये सिलसिला जो है बगदाद से शुरू होता है और यहाँ पर जो है आकर पहुँचा। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत सैयद मोहम्मद सुल्तान ज़िक्रिया शाह साहब के दरबार पर, जिनका अगर पूरा जो इनका शजरा नसब के हवाले से नाम है तो इनको हज़रत सैयद मोहम्मद सुल्तान ज़िक्रिया शाह अल कादरी अल बगदादी अल गिलानी अल हुसनी अल हुसैनी के नाम से जो है वो याद किया जाता है, जो फर्जंद हैं हज़रत सैयद मियाँ अली शाह रहमतुल्लाह, मोहसिन मियाँ वाली, ताजदार मियाँ वाली। तो अभी हम वहीं पे मौजूद हैं। तो अब हम आपको मज़ीद मियाँ वाली के बारे में आगे चलकर बताते हैं। तो अभी हम दरबार के अहाते में मौजूद हैं और दरबार के अहाते में जो है मियाना जो फैमिली है, सैयद फैमिली, उनके अबा-ओ-अजदाद और बाकी जो है वो कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे हज़रत सुल्तान ज़िक्रिया साहब के पोते जो हैं यानी ग्रैंड सन सैयद हज़रत सैयद मियाँ मुराद अली शाह गिलानी साहब की जो है ये सामने आपके कब्र है और इधर हज़रत सैयद मियाँ चिराग अली शाह गिलानी साहब की जो है यहाँ पर कब्र मौजूद है। इसके अलावा जो है कुछ अंदर वाले अहाते में भी जो है वो कब्रें मौजूद हैं। तो हम मियाँ वाली की तारीख़ पर बात कर रहे थे। अभी हमने एक
तारीख़ी पस मंज़र में अभी आपको बताया कि किस तरह इसका नाम पड़ा और किस तरह बुज़ुर्ग हस्तियों से जो है इसकी वाबस्तगी है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताऊं तो मियाँ वाली की तारीख़ का एक पस मंज़र इस हवाले से भी मिलता है कि इसका ज़िक्र और इस इलाके की जो लोगों की आमद थी यहाँ पर, वो आपको 10वीं सेंचुरी के आखिर में मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद जो मुसलमानों की डिफरेंट डायनेस्टीज़ यहाँ पर आती हैं, उनमें आपने गौरीज़ और गज़नवीद डायनेस्टी के बारे में सुना होगा। तो मैं अगर गज़नवी अम्पायर की बात करूँ तो ये तकरीबन 997 की बात है, यानी 10वीं सेंचुरी का एंड है। तो उसमें सबुक्तगिन जो महमूद गज़नवी के वालिद होते हैं, वो उनकी मदद से जो है वो गज़नवी अम्पायर की जो है वो बुनियाद रखते हैं। तो मियाँ वाली का ज़िक्र जो है इस हवाले से उस दौर से भी आगे जो है वो हमें नज़र आता है। मियाँ वाली का तारीख़ी सिलसिला इस तरह चलते चलते गज़नवी अम्पायर के बाद मुग़ल दौर से मैंने आपको हज़रत सुल्तान ज़िक्रिया के बारे में बताया, मियाँ मोहम्मद अली के बारे में बताया। तो वो सिलसिला चलता हुआ जो है हम ब्रिटिश रूल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। तो अगर मैं ब्रिटिश रूल की बात करूं तो ब्रिटिश रूल में ये जो ज़िले का दर्जा जो इसको मिलता है वो 1901 में मिलता है। ये वो टाइम लाइन है जब लॉर्ड क्रूज़न का टाइम था और ये मुस्लिम लीग बनने से 4-5 साल पहले की बात है। तो इस ख़ित्ते को जो है वो ज़िले का दर्जा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। ये ज़िला मौजूदा जो ज़िला है, इससे पहले इसमें बहुत सारे एरियाज़ थे जो इससे मुंसलिक थे। जैसे मैं बक्खर की बात करूं, मौजूदा बक्खर का ज़िला भी मियाँ वाली ज़िला के जो है वो अंडर आता था। इसके साथ साथ जो है बन्नू आपने सुना होगा जो अभी मौजूदा KPK में है, तो मियाँ वाली बन्नू के साथ भी मुंसलिक रहा है एज अ तहसील जो है, और बाद में जो है ये अलहदा आपको पता है अब मौजूदा एक सेपरेट ज़िला बन चुका है। तारीख़ी पस मंज़र की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें एक और दिलचस्प बात भी एक है कि जब अरब ने बर सग़ीर का कंट्रोल संभाला आकर और ख़ासकर मुल्तान का एरिया जो है उनके कंट्रोल में आया, तो ये जितनी भी ये सराइकी बेल्ट की ये समझ लें कि आखिरी हद बनती है, तो ये उस टाइम मुल्तान के कंट्रोल में चला गया जब अरब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। जी व्यूवर्स, तो आप देख रहे थे मियाँ वाली की हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे सेगमेंट्स आपको दिखाए बताए, अभी बहुत कुछ बताने को बाकी है, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इसका सेकंड एपिसोड जो है वो बहुत जल्द आपको मिलेगा, जिसमें हम मियाँ वाली के मुख्तलिफ और रंगों पे बात करेंगे, जिसमें इसके कल्चर पे बात होगी, इसके फूड के बारे में बात होगी, इसकी स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बारे में, और बहुत सारी शख्सियात के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, जो अब तक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मेरे लिए बड़ा ये मीनिंगफुल होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।